हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, है ना। पी ब्लॉक के मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, मैं और भी क्वेश्चन डालता रहूंगा। है हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, बहुत बच्चों को थोड़ा कम आया, कोई बात नहीं, मैं आज वापस से बता देता हूँ एक बार, क्योंकि देखो सिर्फ प्रॉब्लम आएगी बायो वाले बच्चों को, क्योंकि वो पहली बार ऐसा टाइप का रिएक्शन देख रहे हैं। तो मैं आपको जैसा बता रहा हूँ ना वैसा ही आपको बिल्कुल करना है, समझ में आ गई बात। तो एक बार वापस में रिवाइज करा तो मैंने किया कैसे था। भाई मैंने क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की दर है, वो किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर एक की करती है। जो भी क्रियाकारक सांद्रता के एक के समानुपाती होती है। तो मुझे पता है रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। मैंने कहा यहाँ टाइम जब जीरो होगा तो ये तुम्हारे पास कितना था, ए था, ये कितना था, जीरो था। आप इसको एक भी मान सकते हो, मैं फिर बोलता हूं इसको आप एक भी मान लो, दो भी मान लो, तीन भी मान लो, समझ में आ गया। लेकिन मैंने ए माना है, या राम मोहन श्याम कुछ ही मान लिया करो, ठीक है। तो बताओ टाइम जीरो के बाद किसी दूसरे टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे क्या ये रिएक्टेंट किससे बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। वो कितना बचाएगा, एक्स। अब मैंने तुमसे पूछा बताओ बेटा रिएक्टेंट कितना है, तुम क्या बोलोगे, सर एक्स को घटा दो, कितना बचेगा, ए माइनस एक्स। तो जब हम dx अपॉन dt लिखेंगे तो हम किसको लेंगे कि रिएक्टेंट कौन सा होगा, या तो ए होगा या ए माइनस एक्स होगा। इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि तो प्रोडक्ट है, ये तो रिएक्टेंट है, या तो ए लेंगे ए माइनस एक्स लेंगे। तो ये तो जीरो पे है, जीरो पे क्या लेंगे, कुछ नहीं ले सकते, कैलकुलेशन तो यहां करनी है, तो क्या ले लेंगे, ए माइनस एक्स। तो dt यहां चला गया, ए माइनस एक्स इधर आ गया, क्या बच गया, dx ए माइनस एक्स बराबर के dt। फिर क्या किया तुमने, इंटीग्रेशन समाकलन कर लिया था। करने के बाद बताओ यहाँ क्या बच गया था, माइनस ln a माइनस एक्स। बाय वाले बच्चे ध्यान देना, ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यार इसका वैल्यू होता है, याद ही रखना पड़ेगा, याद कर लेना, ठीक है। मैं तो पता है, तुम तो याद कर लेना, तुम थोड़ी निकालने बैठो यहाँ पर, तुम तो याद कर, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। बराबर क्या बच गया, kt प्लस सी। अब मुझे c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं x बराबर 0 और t बराबर क्या ले लूंगा, 0। ये लेते हैं, यहाँ पे a बराबर कितना बच जाएगा बताओ मुझे, सॉरी यहाँ पे जो c बराबर बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस ln a। कर लोगे, इस वैल्यू को यहाँ मैंने पुटअप कर दी थी, ठीक है। बताओ क्या बच गया, माइनस ln a माइनस x बराबर kt माइनस ln a। माइनस ln को इधर ले आएगा, क्या बच गया था, ln a माइनस ln a माइनस x बराबर kt, ठीक है। इनको मैंने बताया था जब भी ln ऐसे होता है, ln a माइनस ln b, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln a अपॉन b। तो ये दो ln माइनस में, तो कैसे लिख देंगे, ln a अपॉन b के रूप में कौन है यहाँ पे, a माइनस एक्स बराबर करके क्या आ गया, देखो यहाँ पे kt। तो देखो ln को किसमें बदलेंगे, लॉग में, लॉग में बदल दो, लॉग बदलने के लिए क्या 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 लेके आओगे, 2.303। तो बताओ यहाँ पे k बराबर kt बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो बताओ k बराबर क्या हो गया, 2.303 t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। कर लोगे आप, हैं अब सिखा दिया, देखो अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। कर लेना, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना, मेरे साथ साथ रिवाइज करना, समझ में आ गई बात, जैसे मैंने किया है ना बिल्कुल वैसे। तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एग्जाम इसका डेरिवेशन भी पूछता है, ठीक है। कर लोगे, तो तुम्हें यहाँ फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस ln a माइनस एक्स, और c का वैल्यू कितना आता है, माइनस ln, और जीरो ऑर्डर में कितना आया था, जीरो, फर्स्ट ऑर्डर में कितना था, माइनस ln, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब तुम समझ चुके हो, कर लोगे आराम से। इसी में फर्स्ट ऑर्डर में चल रहा है अभी, है ना। बात करेंगे इंटरवल रिएक्शन की, अंतराल समीकरण की। अंतराल समीकरण, इंटरवल रिएक्शन, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि पहले तो फर्स्ट ऑर्डर लिखो, क्या होता है, k बराबर रेट क्या होती है, 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t को यहां भेज दूं, k को यहां भेज दूं, t बराबर बताओ क्या आ जाएगा, यहां लिखता हूं, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा,
तो t बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस। यह इंटरवल या अंतराल का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है। एक बात बताओ, जब तुम मूवी देखने के लिए जाते हो तो मूवी तो पूरी चलती है, लेकिन तुमने एक चीज देखी, जब सिनेमा घर में जब तुमने मूवी देखी होगी तो बीच में एक इंटरवल टाइम आता है। इसका मतलब क्या है कि उस इंटरवल से पहले मूवी का सीन कुछ और था और उस इंटरवल के बाद मूवी का सीन कुछ और हो गया। तो मैंने देखना कब से स्टार्ट किया, तो ये वाला पार्ट T1 में चला गया और ये वाला पार्ट T2 में चला गया। लेकिन जब मूवी देखते हो तो दोनों को मिला के देखते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह इसमें करते हैं। भाई माना T1 पे कंसंट्रेशन कितनी होगी x1 और T2 पे कंसंट्रेशन कितनी होगी x2। क्या बताओ उस इंटरवल से क्या तुम्हारी स्टोरी में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मूवी में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं ना यार, मूवी तो वैसी चल रही है, बस तुमने बीच में क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया। समझ में आ गई बात? तो रेट तो वही रहेगी, के ही रहेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने दो टाइप डिवाइड कर दिए। मैंने ये बोला एक टाइम T1 पे क्या होगा, तो ये होगा कि log a अपॉन a माइनस x1 कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, x1, और T2 टाइम पे कितना होगा। तो बताओ क्या लिखोगे, कि log a अपॉन a माइनस x2। समझ में आ गई बात? तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ दोनों में चेंजेस कितने आए, तो तुम क्या बोलोगे, सर आप एक काम करो T2 माइनस T1 कर दो। तो इसको इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। T2 को किसमें से करेंगे, T1, तो T2 को किसमें से लेस कर दो, T1 में से कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बताओ जब दोनों को लेस करोगे तो ये दोनों तो कॉमन है। देखो यहाँ पे ये और ये चीज तो क्या है, कॉमन है, तो जो बाहर आ जाएगी बाहर करेंगे। चलो जी, ब्रैकेट में बताओ T2 को लेस कर रही हो, T2 में क्या है, ये रहा माइनस। अच्छा, इसको किसमें से लेस करो, T1, तो T1 कितना है, ये रहा। लो सर, समझ में आ गई बात? इसको जब तुम सॉल्व करोगे बहुत सिंपल है। बताओ लॉग, देखो समझे ध्यान से, इस पूरे को मैं a बोल देता हूं, इस पूरे को मैं b बोल देता हूं। क्या log a माइनस log b, दो ही तो फॉर्मूले है बेटा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखो log a अपॉन b लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करता हूं इसको। जैसे तुम सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर कितना आ जाएगा, 2.303 अपॉन के। ठीक है, अब देखो तो जब इसको सॉल्व करोगे, देखो मैथ वाला तो आराम से करेंगे, बायो को बताता हूं। देखो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को a लिख दिया, a अपॉन a माइनस x2 अपॉन b, इसको b माना था, इसको लिख दिया a अपॉन a माइनस x। ठीक है, अच्छा बताओ, देखो ऊपर a से कट गया, ठीक है, एक एक बच गया। देखो ये अपॉन में, तो a माइनस x2 कहां चला जाएगा, नीचे, a माइनस x1 कहां चला जाएगा, ऊपर। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा, log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया, इसको वापस देखेगा मैंने कैसे किया। ठीक है, तो ये मेरी इंटरवल रिएक्शन निकल गई। ठीक है, कर लोगे आराम से। ये कैसे सॉल्व किया, इससे समझ में आ गई बात? या इसको a माना, इसको b माना, इस माइनस को मैं a अपॉन b लिख सकता हूँ। ये की तो फॉर्मूला आ रहा है घूम फिर के बार बार, और तो क्या, इसको याद कर लो ना यार। चलो नोट कर लो, कर लोगे? अरे अब तो कर लो यार, सीधा सीधा ये याद कर लेना। ठीक है, जान दो, नहीं हुआ तो ये याद कर लेना सीधा सीधा, पर कर लोगे यार, इतने अच्छे से बता दिया है, अब तो तुम्हें करना आना चाहिए। नहीं आया तो बता देना, मैं वापस बताऊंगा। मैंने कहा ना, ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, है ग्राफ बनाना है अभी, इसका भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, बस मेरी एक एक बात को चैप्टर में सुनना, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुम्हें मजा आ जाएगा, देख लेना, पक्का मजा आएगा। ट्रिक से भी बता दूंगा और ऐसे बता दूंगा। पानी पी लूं, आज्ञा हो तो है।
हो गया, आगे बात कर लिया। ठीक है, चलो अब ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ ये आपको याद हो गया, ये समझ में आ गया ना। ये मतलब देखो ना, ए अपॉन बी, ये ऊपर ये नीचे, ए से कट जाएगा, ए माइनस सेक्शन बस। चलो ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे? ग्राफ है यहां पे, ग्राफ खींचा गया है लॉग a माइनस x1 वर्स a माइनस x2 वर्सेस t2 माइनस t1। इसका मतलब सो कौन सी एक्सिस पे तुमने रखा है? y पे, और इसको x पे। सबसे पहले फॉर्मूला, सिलेबस में 3 तो ग्राफ है इंपॉर्टेंट वाले, ऐसे तो और भी हैं, बनाऊंगा मैं बिल्कुल। ठीक है, देखो जी, अगर इसकी आगे बात कर लो तो फॉर्मूला क्या था बोलो? T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। यही तो था फॉर्मूला। ठीक है, तो मुझे इसको y पे लेके आना, मतलब इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्यों? समझ में आ गई बात क्यों? तो इसको इधर लेके आया, बिल्कुल 10th की भी मैथ नहीं है बराबर। ये क्या हो जाएगा? चेंज कितना हो जाएगा? k अपॉन 2.303 T2 माइनस। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया? ठीक है, बताओ ये कौन सी एक्सिस है? y, ये कौन सी है? x, ये क्या है? स्लोप m। कौन सा ग्राफ आया? y बराबर mx। और y बराबर mx का ग्राफ कैसा आता है बताओ मुझे? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो देखो ग्राफ खींच लेते हैं सभी। किसी के बीच में ग्राफ खींचोगे? लॉग a माइनस x1 a माइनस x2 वर्सेस किसके बीच में? t2 माइनस t1 के बीच में। और बताओ ये कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। यहां स्लोप क्या निकल के आया बताओ मुझे? k अपॉन 2.303। तो एक चीज तुम देख रहे हो, तुमने जब भी स्लोप बनाया है k हमेशा कहाँ आया है? ऊपर आया। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं रहा, या k तो हमेशा कहाँ आएगा? ऊपर ही आएगा। ठीक है, समझ गए इस ग्राफ को अच्छे से, बढ़िया तरीके से? चलो नोट कर लो। समझ आ गया कैसे किया? इस टर्म को इधर लेके आया और इस टर्म को इधर लेके चला गया, और ये वैल्यू। ठीक है, थोड़ी सिंपल सी मैथ है यार, और तो क्या है, कर लो। तो 3 ग्राफ है और तीनों ग्राफ को हमको याद रखना है, याद कर लेना। ऐसा समझ के करो तो बहुत बेटर, रट्टा नहीं मारना। इस चैप्टर देखो रट्टा ही नहीं मारना है। अगर तुम इस वीडियो को देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम एक बार देखोगे तुम सीख जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है ना? तो जो बच्चा एक बार में नहीं समझ पाया वो 2 बार देखे, 2 नहीं है 3 देखे, तीसरी बार में तो यार हर चीज आ जाती है, याद ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जिस बच्चे को फर्स्ट ऑर्डर से थोड़ा देखो, पहले कभी दिक्कत नहीं है कि शुरुआत के 5 वीडियो में मुझे पता नहीं आती, दिक्कत स्टार्ट होती है फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि बायो वालों के लिए सीधी मैथ आ जाती है, इसके अंदर फॉर्मूला याद करना पड़ जाता है। ठीक है, तो याद ही रखना है। ठीक है, कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूं, तुम्हें नहीं जानता हूं क्या, कर लेना याद है। ठीक है, हो गया। अब हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ याद है? 0 ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या था? a/2k। इसका हाफ लाइफ क्या आएगा अभी बता देता हूं, कर लोगे? है मिटा दें? चलो अब इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब हैंड डाल दो। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। चलो अब हम पढ़ेंगे अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ के लिए आप एक कंडीशन जानते हो, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ, t हाफ हो जाएगा, और कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? हाफ a/2 हो जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितना कर दिया? हाफ। कि सर आपने इसको x क्यों नहीं लिखते हो यहाँ पे? आपने जब फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ाया तो भी आपने a/2 ही लिखा था x को। अरे बेटा सिंपल सी बात है यार,
एक्स में से कितनी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है मैं उसकी बात करता हूं, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, ए भी क्या है, सांद्रता या कंसंट्रेशन, एक्स भी क्या है, सांद्रता या कंसंट्रेशन, लेकिन ये ओवरऑल है और टी हाफ पे इतने मोल के क्या हो पा रहा है, हाफ हो पा रहा है। ठीक है, समझ में आती बात। चलो जी फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला था बोलो, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का। टी को इधर भेज दूं, बताओ क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, अब बताओ मुझे टी की जगह कितना रख देंगे, टी बराबर कितना हो जाएगा, टी हाफ, और बताओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए बाय 2। फॉर्मूले में पुटअप कर दो वैल्यू को। ठीक है, चलो जी, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये टी क्या बन जाएगा, टी हाफ, क्योंकि अब टी हाफ की बात कर रहे हैं, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2.303 अपॉन टी, सॉरी के, ये रहा के, फिर क्या आ जाएगा लॉग, ऊपर क्या है ए, नीचे क्या है ए, एक्स की जगह क्या लिख दोगे, ए बाय 2। अब तो मुझे बताना, अगर एक में से 1/2 घटा दो कितना बच जाएगा, आधा। अरे समझ में आ गई बात, एक में से हाफ गया कितना बच गया, हाफ। तो बताओ ए में से a बाय 2 गया कितना बच गया, a बाय 2। समझ गए ना। अरे यार ये एक मान लो, ए को कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा, वह 1 की जगह क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, समझ गया ना कैसे किया, देख लो, एक में से हाफ गया कितना बच गया, हाफ। अब एक ए को क्या मान लिया, ए को क्या मान लिया, ए में से हाफ गया कितना बच जाएगा, ए बाय 2। बहुत बढ़िया, समझ गए ना, देखो बच्चों की तरह बता रहा हूं है। तो यहाँ कितना बच जाएगा बताओ, टी हाफ बराबर 2.303 के लॉग ए अपॉन, यहाँ कितना बच जाएगा, ए बाय 2। कर लोगे, अब देखो ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बताओ क्या बच गया, अपॉन के लॉग। समझ गए, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कर लोगे। अच्छा देखो मैं आपको बता देता हूं, log 2 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 0.3010। अगर जरूरत पड़ी तो log निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, एक पूरी क्लास log पे बना दूंगा। रख दो यहाँ पे वैल्यू, कितना आ गया, टी हाफ बराबर कितना आ गया, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन की, ये रहा हाफ लाइफ। जो तुम्हें याद रखना है, तो तुम्हें इतनी कहानी मत याद रखना, तुम तो सीधा ये याद रखना, शायरी बन गई, तुम तो इतनी कहानी मत याद रखना, तुम तो ये याद रखेगा। क्या याद रखोगे, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, और जीरो ऑर्डर क्या था, ए बाय 2 के, यहाँ क्या आया था 0.693 अपॉन के। समझ आ गई बात। अच्छा एक छोटा सा सवाल, क्या हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं, और एक ही टर्म ही नहीं है। और समझ में आ गई बात, नहीं आई मैं जानता हूं भाई। फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर एक ही टर्म ही नहीं है, कोई कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं है। लेकिन जीरो ऑर्डर में देखो उसका उल्टा हो गया, जीरो ऑर्डर में उसकी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन उसकी हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ए बाय 2 के। ठीक है, करवा दूंगा, कोई बात नहीं, बोल तो दिया है ना, करवाऊंगा जरूर। नोट कर लो फटाफट, आगे बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर बनाते हैं एक चार्ट, जो हम हमेशा बनाते हैं, खाने वाली नहीं बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे याद करने वाली। ठीक है, सिंपल सा है यार, आराम से तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा तुम कर लोगे। इसको 3 बार 4 बार कम से कम 10 बार रिवाइज कर लेना है यार। सो कम से कम 10 बार रिवाइज, बायो वाले बच्चे कम से कम बेटा 10 बार रिवाइज करना, और 10 बार रिवाइज करने में भी अगर नहीं हो रहा है ना, फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन कोई बच्चा 10 बार रिवीजन के बिना मुझे कमेंट नहीं करेगा। समझ आ गई बात, तुम्हें रसायन देवता की कसम, भगवान नागार्जुन की कसम है तुम्हें,
समझ में आ गई बात? कम से कम 10 बार रिवाइज, रफ कॉपी लेके बैठोगे, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर करके बताओगे, ठीक है? कम से कम 10 बार। और 10 बार में भी अगर नहीं आए ना, फिर बोल देना कि सर 10 बार में तो हर चीज याद हो जाती है। बिल्कुल याद होगी, पर वही बच्चा मुझे बोलेगा कि सर कमेंट बॉक्स में 10 बार रिवीजन के बाद भी नहीं आए तो बता देना, ठीक है? मिटा दूं? अब एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट को बिल्कुल कॉपी में बनाना है, ठीक है? समझना ध्यान से सभी लोग, समझो ध्यान से। मैंने बात की थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इसके लिए सबसे पहले रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन, समाकलित समीकरण, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, समझ में आ गई बात? क्या होती है? k बराबर 3t log a अपॉन a माइनस एक्स, ये होती है, याद रहेगा? ठीक है, कंफर्म। चलो दूसरा इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। याद रखिए। तीसरा इसका हाफ लाइफ, टी हाफ कितना आता है? 0.693 अपॉन के, ठीक है? इसके बाद इसकी इंटरवल रिएक्शन, समय अंतराल, ठीक है? इसके अंतराल रिएक्शन, समय अंतराल जो भी बोल दो, क्या थी बोलो? T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग a माइनस x1 अपॉन a माइनस x। याद रहेगी? बिल्कुल, ठीक है? आखिरी है, इसको करने के बाद मैं करता हूं एग्जाम्पल। इसको नोट कर लो और हेड डाल दो सभी लोग, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर देखो अमोनियम नाइट्रेट क्या करेंगे, एजोआइसोप्रीन क्या करेंगे, ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैव अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती है, ठीक है जी? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। इसके बाद देखो एक बात और सबको बता देता हूं, इसके बाद एक टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, संघटक सिद्धांत है ना। ये जो कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत है ना, इसको मैं सबसे आखिरी में पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो इसमें पीछे का है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट, सक्रिय ऊर्जा वाला पार्ट, ताप गुणांक, वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। रीजन बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है? वैसे छूटता क्या है? समझ में आ गई बात? कर लोगे? लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण। पहला उदाहरण लिखना, अमोनियम नाइट्रेट। देखो यहां पे हम बात करेंगे अमोनियम नाइट्रेट की बात करेंगे। देखो अच्छा, हाँ सॉरी, यहां हम बात कर लेंगे अमोनियम नाइट्राइट की, ठीक? मैंने अमोनियम नाइट्रेट बोल दिया, सॉरी, अमोनियम नाइट्राइट की। नाइट्राइट, समझ में आई बात? इसका हम क्या करवाते हैं? जलीय विलयन में, वाटर की प्रेजेंस में इसको हम गर्म करते हैं। इस गर्म करने से होता क्या है? सिंपल सी बात है, इसमें 2 नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर निकल जाती है, समझ में आ गई बात? और बाकी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ में 2H2O के रूप में बाहर निकल जाती है। याद रहेगा? वापस देख लो जिन बच्चों समझ में नहीं है। देखो ये कितनी नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन बाहर निकल गए, ठीक है? बाकी ये 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन साथ में 2 हाइड्रोजन लग गई। देखो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, समझ गए? अमोनियम नाइट्राइट है, मैंने गलती से नाइट्रेट बोल दिया था, नाइट्राइट, ठीक है? चलो दूसरा नंबर देखो, एजोआइसोप्रीन का
तापीय अपघटन। इंग्लिश मीडियम बच्चे लिख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रीन। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ये फॉर्मूला होता है N डबल बॉन्ड N CH CH, इससे लगा है CH3 और CH3, इससे लगा है CH और CH3 और CH3। इसको किताब में ऐसे लिख रखा है N डबल बॉन्ड N CH, ठीक है। कितनी CH3 है यहाँ पे? 2। यहाँ पर भी क्या है? CH। कितनी CH3 है यहाँ पे? 2। समझ में आ गई बात? करना है क्या? वही बात, देखो गर्म करना है। कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? N2 गैस। ये लो, ये N2 गैस बाहर निकल। बाकी बचे हुए सारे कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ो। कितनी कार्बन बची है? देखो 2 4 5 और 6। कितनी कार्बन है? 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है? देखो 3 6 9 12, 12 और 2 14, H40। समझ में आ गई बात? कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, एग्जाम्पल में तो नहीं है। तीसरी याद रख लेना, तीसरी ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन। सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं लिख लोगे। 3 एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है जी। और सूडो ऑर्डर छद्म कोटि की अभिक्रियाएं याद है? N2O5 का विघटन, N2O5 का डिकम्पोजिशन, है ना, बता रखा है बेटा। और दूसरा 3 रिएक्शन बताई थी, ग्लूकोज वाली, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है ना, सुक्रोज के जो हाइड्रोलाइसिस से बताई थी मैंने ना, भूलना मत। मुझे तो याद है, तुम्हें याद है नहीं, वो देखना है। चलो जी, हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं होनी चाहिए। तीनों एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आखिरी में एक डायग्राम बनाता हूं, हैंड डालो। कंपैरिजन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के अर्ध आयु काल में अंतर लिख दोगे, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से समझना है ना, सवाल पूछा गया एक बार। हो गया? कर लो, चलो मिटा लो। फिर आखिरी में एक लास्ट चार्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा देखो, यहां बात कर रहा हूं मैं जीरो ऑर्डर की, और यहां बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। इसकी बात कर, यहां पे जो टी हाफ निकला था, कितना निकला था? A/2 के, ठीक है। और जो यहां पे जो टी हाफ निकला था 0.693 अपॉन T, ठीक है। अगर मैं इसके टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ खींचूंगा तो देखो टी हाफ में कंसंट्रेशन की टर्म आ रही है, तो y बराबर mx का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी क्रिया की दर, वो निर्भर नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर क्रिया कारक सांद्रता पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। क्या इसकी हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के अगर बीच ग्राफ खींचोगे कुछ आएगा कि नहीं आएगा? डिपेंड ही नहीं करती है। क्यों? क्या इसके अंदर कोई कंसंट्रेशन की टर्म है क्या? नहीं। क्या जाएगी? कांस्टेंट। चाहे तुम टी हाफ को कितना ही बढ़ा लो, कंसंट्रेशन में कोई डिपेंड नहीं है। दोनों ग्राफ समझ में आ गई? क्या बात कहना चाह रहा हूं? अरे भाई सिंपल सी बात है, जीरो ऑर्डर के टी हाफ में कंसंट्रेशन की टर्म है, इसे डिपेंड कर रही है, और इसके फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ की कंसंट्रेशन की सांद्रता की टर्म नहीं है, नहीं कर रही है, इसलिए कांस्टेंट होगी। चाहे तो कितना ही बढ़ा ले, हाफ लाइफ को कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस सीधी जा रही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऊपर नीचे हुई तो इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? चलो हैंड डालो। कंपैरिजन बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के बीच कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या बोलूं मैं?
है, लिख लेना अपना अपना कंपेरिजन जिसका भी जो बनता है अंतर, ठीक है। चलो देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या था, जीरो ऑर्डर, ये क्या था, फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे क्या था, dx अपॉन dt बराबर के, a की पावर क्या थी यहां पे, जीरो। यहां बताओ क्या था, dx अपॉन dt बराबर के, a की पावर कितनी है यहाँ पे, भाई यहाँ पे जीरो पावर डिपेंड करता है यहाँ पे फर्स्ट पावर, वो मुझे पता है, अपन ए माइनस एक्स वगैरह लिखते हैं, अभी इनकी बात नहीं करें, सिंपल सी बात करें, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसके k का जो वैल्यू निकाला था कितना आया था, x बाय टी, और जब इसके k का वैल्यू निकाला था कितना आया था, ठीक है। जब इसकी यूनिट निकाली थी क्या आई थी, और इसकी यूनिट क्या आई थी, फोर्थ पॉइंट। इसका टी हाफ कितना आया था, और इसका टी हाफ कितना आया था, ये आया था। इतना तो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल लिख लेना, 5 नंबर एग्जाम्पल खुद ही कर लेना, लिखना जरूर, और यहां पर एग्जाम्पल खुद ही कर लेना, अभी भी पढ़ा दूंगा, ठीक, समझ में आ गई बात। चलो आई थिंक आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात कर ले, ठीक है, कर लोगे, हैंड डालो, चलो फटाफट फटाफट हैंड डाल दो, है ना। हाँ देखो, एग्जाम्पल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। याद है छद्म कोटि का सूडो ऑर्डर क्या था, दिखने में कितने दिखते थे, 2, होते कितने थे, 1, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं, कर लोगे, ठीक है। लिख लो, छद्म कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, PSEU, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि। पहला कौन सा एग्जांपल था, ये सूडो, ये कर लेना ना, सूडो ये कर लेना, सूडो, ठीक है, कर लोगे ना, छद्म कोटि। पहला एग्जांपल 2N2O5 किसमें बदला था, यहां बदला था ये 4NO2 प्लस O2 10 8, ठीक है। फिर मतलब क्या है, जब इसकी अनुसंख्यता देखोगे, इसकी मॉलिक्यूलिटी देखोगे, इसकी अनुसंख्यता या इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी आती है, लेकिन जब इसका ऑर्डर देखते हैं तो दिखने में कितना लगता है, 2, लेकिन होता कितना है, केवल dx अपॉन dt बराबर k, केवल किस पे डिपेंड करता है, N2O5। पहले मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को। तो ये है पहला एग्जांपल, ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर, कि दिखने में कितना दिखा है, 2, लेकिन होती कितनी है, 1। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर भी आ जाए, सूडो ऑर्डर है तो सूडो ऑर्डर ज्यादा सही है, अगर दोनों है तो दोनों सही है, समझ आ गया। तो पहला एग्जांपल तो ये नोट करो, मैंने ऐसे करवा रखा है लेकिन वापस तुम करोगे क्योंकि हम ये भूल जाते हैं और एग्जाम में यही पूछता है, ठीक है, कर लो। हटा दूं मैं इसको, मैं हटा। दूसरा एग्जांपल देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में क्या था, तो यहां पर आप ले सकते हो एस्टर वाला COO, ठीक, क्या ले लोगे यहाँ पे H2, ठीक, किसकी प्रेजेंस लोगे यहाँ पे H+। और तुम याद करो जब मैं ये रिएक्शन पढ़ाई थी तुम्हें बताया था। अच्छा एक काम कर सकते हो तुम,
अच्छा ये C2H5 साइड में इधर लिखा होगा, CH3 यहाँ लिखा होगा, आप ले सकते हो ना, दोनों में से ले लेना, तो इसको बोले ऐसे कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। CH3 COO C2H5। और देखो तुमने इस पार्ट क्या बनाया था, एसिड क्या था बताओ, एसिड CH3COH प्लस C2H5OH। अब दिखने में कितने लोग दिख रहे हैं, 2, लेकिन आप जानते हो क्या था, dx/dt किस पे डिपेंड करती है, K CH3COO C2H5। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में भी कौन सी, शूड ऑर्डर, ठीक है, कर लोगे 2 ये, थर्ड और कराई थी, ठीक है, याद करो C12H22O11 प्लस H2। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया था, याद आ गया सभी को, है ना। चलो क्या बनता है बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लो, C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखो दिखने में कितने लोग हैं, 2, लेकिन आप भी जानते हो जब तुम इसका dx/dt तुमने लिखा था तो केवल किसके बराबर किया था, इसके बराबर। कितनी पावर है, 1। ये भी कौन सी ऑर्डर हो गई, फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है, दिखने में कितनी है, 2 है, कितनी, 1। तो शूड ऑर्डर की तीनों रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना, कर लोगे, ये सब भले मत लिखना, लेकिन तीनों रिएक्शन याद होनी चाहिए। पहली कौन सी, N2O5 वाली, दूसरी कौन सी, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आप CH3CH2 आप चाहे कार्बन चेन कुछ भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे चाहे कार्बन 2 ले लो, इधर 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तीसरी कौन सी है, सुक्रोज वाली, तीनों याद रहे, तीनों रिएक्शन याद रहे, हमारे सिलेबस में 3 ही है, ये भी नहीं थी फिर मैंने पढ़ा दी, कोई बात नहीं है, ज्यादा पढ़ा दिया तुमने, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया, उतार लो। चलो जी, हो गया यहां तक। चलो देखो अब तक आपने क्या पढ़ लिया है, तो आप अब तक आपने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आर्गेनिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको मैं एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक रहेगा कोलिजन थ्योरी। 2 वीडियो और फिर टॉपिक फिनिश, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। समझ में आ गई बात, ठीक है। और रेगुलर देखो बच्चों, आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं वैसे लेता नहीं हूँ किसी का टाइम इतना। आप देखो रेगुलर पढ़ाई करो, है ना। मैंने कहा ना, जितना हम मुझसे कब पढ़ रहा है मैं वो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो रहा होता तो कर ही रहे ना, है बिल्कुल तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं हाथ धो के। जितने भी बच्चे हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं या नहीं जा रहे हैं स्कूल, जिनके पास नहीं समझ में आ रहा कैसे पढ़ाई करें, तो बाकायदा नैन सर केमिस्ट्री वाले और आपके लिए बहुत बहुत बड़ी सूचना है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, तुम सबके वजह से मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छी ग्रो पे है।